मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1757 से 1858 के बीच के जन आंदोलन के बारे में। ये वो दौर था जब भारत में अंग्रेजी सत्ता मजबूत हो रही थी और जनता ने स्थानीय स्तर पर प्रतिरोध शुरू कर दिया था, है ना। ये जो है आपको जो आंदोलन है जन आंदोलन, जिसमें आपको फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, कूका विद्रोह, ये सब देखने को मिलेगा। ये आपको जो है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका अन्य एग्जाम में भी जो है इसके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डाला जाता है। तो इसके प्रीवियस ईयर एक बार आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज 1857 की महान क्रांति से पूर्व हुए जन आंदोलनों को राजनीतिक धार्मिक आंदोलन, अपदस्थ शासकों के लिए आश्रितों का आंदोलन था, है ना। जो आश्रित मतलब क्या, किसान, जनजातीय, ये सारे जो आश्रित कहलाते थे, ये आश्रितों का आंदोलन था। अपदस्थ शासकों और जमींदारों के आंदोलनों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। राजनीतिक एवं धार्मिक आंदोलनों के अंतर्गत फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, वहाबी विद्रोह तथा कूका विद्रोह महत्वपूर्ण है। आदि इसके अलावा भी है। तो चलिए आज पहला विद्रोह है फकीर विद्रोह। ये किस क्षेत्र में थे, क्या इसका कारण क्या था, इसका नेता कौन थे, है ना, इसका अंजाम क्या निकला, ये सब बारे में जानते हैं। फकीर विद्रोह 1776 से 1777। यह विद्रोह बंगाल में 1776 से 1777 ईस्वी में शुरू हुआ था, है ना। ये जो थे फकीर लोग जो थे, ये घुमक्कर मुस्लिम थे, है ना। धार्मिक फकीरों का गुट था एक। घूम घूम के अपन जीवन यापन किया करते थे। मुस्लिमों का एक गुट था, मुस्लिम फकीरों का। इसके नेता था मजनून शाह, है ना। फकीरों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की। जो फकीर था, फकीर ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, जो ब्रिटिश हमारे पल बढ़ रहे थे उस समय में, उनके समय में विद्रोह किया और जमींदार और किसानों से जो है धन की वसूली की। जो उस समय के जमींदार बड़े बड़े जमींदार थे और बड़े बड़े किसान थे, जो प्राथमिक जमींदार जिसको कहा जाता था, है ना, उनसे जो है धन की वसूली की। मजनून शाह की मृत्यु के बाद जो है चिराग अली इसका नेतृत्व संभाला और भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इसे आंदोलन को जो है और आगे बढ़ाया। दूसरा है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1780 ईस्वी। यह विद्रोह बंगाल में हुआ। ये भी आपका बंगाल में ही हुआ। ये जो है एक बार बंगाल में 1770 ईस्वी में अकाल पड़ा था। इस प्रांत को अराजकता और कष्टों से ग्रस्त कर लिया था। कहीं भी अकाल पड़ेगा तो उसमें क्या होगा, भुखमरी होगा, बेरोजगारी होगा, है ना। इस चीज से आपको ये ग्रस्त कर लिया था। तीर्थ स्थल यात्रा पर लगे प्रतिबंध सन्यासियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। इनका मेन कारण क्या था, ये तीर्थ स्थान थे, तीर्थ स्थान पर क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए सन्यासी विद्रोह के लिए जो है प्रेरित हुआ। अधिकांश सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे, जो हिंदू, नागा और गिर संप्रदाय से संबंधित थे। सन्यासियों ने जनता से मिलकर अंग्रेज कोठियों पर धावा बोला और खजाने को लूट लिया। सन्यासी जो थे, अंग्रेज जो किला हुआ करता था वहां पे जा करके कब्जा में लेकर के वहां के जो जितने भी खजाने थे लूटपाट कर लिए। वारेन हेस्टिंग ने लंबे सैन्य अभियान के बाद इस विद्रोह को कुचलने में सफलता पाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंदमठ में सन्यासी विद्रोह का क्या है उल्लेख मिलता है। ये कई बार आपको पूछ चुका है, बीपीएससी में भी पूछ चुका है कि जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आपको क्या ऑप्शन मारना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंदमठ में। अगला है पागलपंथी कर्मशाह। ये है आपका गारो की पहाड़ी में पागलपंथी नामक धार्मिक संप्रदाय भारत के उत्तरी पूर्व भाग में सक्रिय था। जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, गारो खासी जयंतीय पहाड़ी, उसमें पागलपंथी नामक धार्मिक संप्रदाय था, वहां पे जो एक्टिव थे। यह संप्रदाय सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों का समर्थक था। क्या था, सत्य, समानता, भाईचारे के सिद्धांतों का समर्थक था। 1813 ईस्वी में टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह किया। विद्रोह के दौरान टीपू ने न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी की नियुक्ति की। 1813 में जो है टीपू ने जमींदार के विरुद्ध काश्तकार समर्थन में विद्रोह किया। जमींदारों के विरुद्ध जो है, जो काश्तकार उस समय का जो मुनीम हुआ करते थे,
जिसको अभी जो सिन्हा लोग जैसे बोलते हैं, उनके समर्थन में जाकर के जो किया, जमींदार का विद्रोह किया था। विद्रोह के दौरान टीपू ने न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी की नियुक्ति की थी। ये भी आपको पूछा जा सकता है। 1833 में विद्रोह को कुचल दिया गया। जो ब्रिटिश शासक थे उनके द्वारा 1833 में इसे कुचल दिया गया और टीपू भागकर अपने जो है जीवित चला गया वहां से। 1852 में इसकी मृत्यु हो गई। बहावी आंदोलन जो है आपका 1820 से 70 ईस्वी में हुआ। यह भी मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम था। बहावी आंदोलन जो है इसका शुरुआत मोहम्मद बिन अब उल वहाब ने किया था और यह सैयद अहमद रायबरेली में इसका लोकप्रिय नेता थे। रायबरेली यूपी के सैयद अहमद। इसका ये उद्देश्य क्या था कि दारुल हरब को जो है दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना। यह एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। 1831 में सैयद अहमद की मृत्यु के बाद पटना में इसका केंद्र बना। प्रमुख नेता इसका हुआ विलायत अली, इनायत अली और मौलवी कासिम अब्दुल्ला। ये आपका जो है बिहार स्पेशल का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इसलिए जो है आपको इसमें बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है विलायत अली, इनायत अली और मौलवी कासिम अब्दुल्ला का। इस जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बार एक नजर रखेंगे। ये आपका बीपीएससी टीआरई जो है उसमें भी काम आने वाला है। ये कूका आंदोलन, कूका आंदोलन इसे नामधारी आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत पश्चिमी पंजाब में भाई जवाहरमल ने की। इसका उद्देश्य सिख समाज की शुद्धि और अंग्रेजी शासन का विरोध था। इसका क्या था? शुद्धि और अंग्रेजी शासन का विरोध करना था। सिख समाज की शुरुआत था यहाँ पे। राम सिंह कूका ने नजरबंद कर दिया गया। 1885 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। जो राम सिंह कूका जो थे उसको नजरबंद कर दिया गया और उनकी जो मृत्यु क्या है 1885 ईस्वी में हो गई। अगला है रामोसी विद्रोह 1822 से 41। रामोसी जनजाति पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में निवास करती थी। 1822 ईस्वी में चीतर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? चीतर सिंह के नेतृत्व में। रामोसी विद्रोह का नेता कौन थे? चीतर सिंह। 1840 से 41 ईस्वी में नरसिंह दत्तात्रेय पत्रकर ने नेतृत्व किया। जब इनकी मृत्यु हुई तो 1840 से 41 एक साल की नरसिंह जो है इनकी नेतृत्व संभाला। ब्रिटिश सरकार ने भूमि अनुदान देकर विद्रोह शांत कर दिया। गडकारी विद्रोह 1844। यह विद्रोह कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। यह मराठा किलों में कार्यरत कर्मचारियों का आंदोलन था। यह मजदूरों का आंदोलन था। बढ़े हुए भू राजस्व के विरुद्ध विद्रोह किया गया। सामंतवादी विद्रोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है। इसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते भी हैं और मेंस में भी इसको मेंशन किया जा सकता है। 1844 ईस्वी में शुरू हुए सामंतवादी विद्रोह का नेता मराठा सरदार फोंड सावंत था। इन्होंने अन्य सरदारों और ईसाइयों जैसे आजा साहिब भी शामिल थे इसमें। इसके सहयोगी इनसे दक्षिण भारत के अनेक किलों पर पुनः कब्जा कर लिया गया। किनके सहयोग से? आजा साहिब के सहयोग से दक्षिण भारत में जो है बहुत किलों पर फिर से कब्जा कर लिया गया। लेकिन शीघ्र ही सरकार ने इस विद्रोह को जो है कुचल दिया, इन्हें समाप्त कर दिया। 19वीं सदी में कुछ अभ्यस्त भारतीय शासकों ने अंग्रेजों की विलय नीति, भारतीय शासकों के अपमानजनक व्यवहार तथा अंग्रेजी शासन की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया, है ना। अगला है बेलूपंथी विद्रोह 1808 से 1809। यह आंदोलन जो है आपको त्रावणकोर यानी केरल में हुआ था, साउथ केरिया में हुआ था। दीवान बेलूपंथी जो है त्रावणकोर ने अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीनने तथा सहायक संधि करने, राज्य पर भारी वित्तीय बोझ डालने के विरोध में विद्रोह किया था। देखिए सहायक संधि आपको बताए थे उस क्लास में, जो आपको बताए थे जनजातीय आंदोलन। उससे पहले एक क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन क्वेश्चन कराए थे डिस्कशन, उसमें भी बताए थे उपनिवेशवाद में। सहायक जो संधि था उसमें क्या होता था कि ब्रिटिश के द्वारा किसी भी राज्य पे कब्जा किया जाता था। कब्जा करने के बाद उसको सहायक संधि करने के लिए मजबूर किया जाता था। उसमें उसका जितने भी संपत्ति था, उसकी देखरेख, उस राज्य का सुरक्षा, हर एक चीज जो है वो आपको उस ब्रिटिश के हाथों में चल जाता था। और उसका किराया किसको देना पड़ता था? जो राज्य सहायक संधि के अंदर प्रवेश किया है उनको उठाना पड़ता था। और उनकी सहायता जो है किसानों के द्वारा किया जाता था। गोलियों से घायल बेलूपंथी की मृत्यु के बाद जो है अंग्रेजी शासन ने सार्वजनिक रूप से उसको फांसी पर लटका दिया। यह विद्रोह का समर्थन कौन किया था? नायर बटालियन जो है इसका समर्थन किया था। कित्तूर चतरामा विद्रोह 1824 से 29, ये भी साउथ का विद्रोह ही है।
यह विद्रोह जो है आपको 24 से 29 के दौरान हुआ था। कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है ना, कर्नाटक राज्य में ये जो है पड़ता है। स्थानीय शासक की मृत्यु के बाद अंग्रेजी ने उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दी। एक जो है आपका शुरुआत में उत्तराधिकारी का भी लड़ाई चला था, जिसमें कर्नाटक का युद्ध भी शामिल है, जिसमें चंदावर थे और फ्रांसीसी थे, डुप्ले वगैरह जो थे उस समय, जिस समय सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, उस समय भी ये जो है दोहराया गया था, है ना। इसका परिणाम स्वरूप कित्तूर राज्य की रानी की विधवा चित्रम्मा ने रंपप्पा की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अगला है गंजाम विद्रोह। ये विद्रोह जो है आपका 1800 से 1805 ईस्वी के बीच गंजाम विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया था। यह विद्रोह जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत गंजाम जिले में आता है। 1835 ईस्वी में गंजाम के गुमसुर क्षेत्र में जमींदार धनंजय भंजा ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। अगला है धार राव के बुंद का विद्रोह। यह विद्रोह 1840 से 41 के बीच में हुआ। यह विद्रोह सतारा के राज प्रताप सिंह को अंग्रेजों के अपदस्थ किए जाने के विरुद्ध में किया गया। यह भी आपका जो है एक कर के रूप में ही आंदोलन था। करार के धार राव ने सबसे पहले विद्रोह नेतृत्व किया था। इसका नेता कौन था? धार राव विद्रोह इसका जो नेता थे करार। बुंदेला विद्रोह जो है 1846-1847 में कुर्नूल के बैदबल में किए गए। पोलीगर नरसिंह रेड्डी ने सरकार द्वारा जब्त की गई पेंशन देने से मना किए जाने पर विद्रोह जो है इसका शुरुआत किया गया। पोलीगर तमिलनाडु के जमींदार थे, हथियारबंद रहते थे। ये पाइका विद्रोह 1817। यह विद्रोह 1817 में उड़ीसा के खुर्दा नामक स्थान पर हुआ था। इस विद्रोह को खुर्दा के राजा ने पाइकों के सहयोग से संगठित किया था। पाइका लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक थे, जिसपे कर नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था। अगला है जगबंधु के नेतृत्व में पाइका विद्रोह। जो जगबंधु थे पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया, उनका नेता कहलाया जगबंधु। उन्हीं के संरक्षण में इस विद्रोह को, पाइका विद्रोह को जो है आगे बढ़ाया गया। तो ये था आपका अन्य जन आंदोलन जो 1757 से 1858 के बीच का था। तो चलिए इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।